चीज़ों को ठीक करना और भी बहुत सारी चीज़ों को करना। और फिर हम एक और टास्क को देखते हैं जिसमें उस लड़की को एक गन को फिट करना होता है, लेकिन वो गन को फिट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और इसलिए वो फिट कर नहीं कर पाती है। जिसके बाद फिर वो उसका हस्बैंड उसके ऊपर चिल्लाने लगता है, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर धीरे धीरे करके उससे गन फिट हो जाती है। लेकिन गलती से वो गन उसके हस्बैंड की तरफ चल जाती है, लेकिन इससे उसके हस्बैंड की जान नहीं जाती है क्योंकि वो गन की गोली बीच हवामी में ही रुक जाती है, जिससे कि उसके हस्बैंड की जान नहीं जाती थी। जिसके बाद फिर वो हमेशा की तरह दोबारा से बेहोश हो जाती है और बेहोश होने के बाद फिर वो अपनी बेटी को देखती है जो कि वो रेत का कैसल पूरी तरह से बना करके कंप्लीट कर चुकी होती है। वहाँ पे फिर उसका हस्बैंड आता है और उससे वो कैसल गलती से टूट जाता है। जिसके बाद फिर वो दोबारा से होश में आ जाती है और अपने हस्बैंड को देख के साथ वहाँ पे खाना खा रही होती है और वो अपने हस्बैंड को भी अपने पुराने टाइम की बातों को बता देती है कि आखिर हम लोग पहले कैसे रहा करते थे। जिसके बाद फिर वो अपने हस्बैंड से ये भी पूछती है कि आखिर हम लोग पहले क्या करते थे। जिसके बाद फिर उसके हस्बैंड उसे कुछ फ़नी चीज़ें भी बताता है। जिसके बाद फिर यहाँ पे ये लोग दोनों हंसने भी लगते हैं। जिसके बाद फिर यहाँ पे ये लोग दोनों खाना खा के करके बातें कर ही रही होती थी। उसके बाद फिर वो लड़की पानी पी के करके थकाने की वजह से वहीं पे सो जाती है। जिसके बाद फिर वो दोबारा से अपनी बेटी को देखती है जो कि वहाँ पे रेत कैसल बना रही होती थी। और फिर जब उसे होश आता है तब वो अपने हस्बैंड को एक शीशे के अंदर फेंक पाती है, जिसमें बहुत सारा रेत नीचे गिर रहा होता है। जिसके ये बात फिर उसका टास्क ये रहता है कि उसे अपने हस्बैंड को उस रेत से बचाना है और यही उसका ये टास्क होता है। जिसके बाद फिर वो अपने हस्बैंड को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद फिर भी वो अपने हस्बैंड को नहीं बचा पाती है, उस पेन को नहीं हिला सकता। जिसके बाद फिर वो लड़का उस पेन को वहीं पे रख देता है, लेकिन जबकि उस लड़की की सारी बॉडी उस जंजीरों की वजह से उसके चेयर में बंधी हुई थी और इसलिए वो उठ के नहीं जा पा रही थी। और फिर उसका हस्बैंड उससे कहता है कि आखिर तुम इस काम को कैसे करोगी। जिसके बाद फिर उसकी वाइफ कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैंने बहुत बार ये काम कर चुकी हूँ और मैं इस बार भी कर लूँगी। जिसके बाद फिर ये लोग दोनों दूसरी चीज़ों के बारे में बात करने लगते हैं और बात करते करते आपस में झगड़ने लगते हैं। जिसके बाद फिर वो लड़की की जोर से चिल्ला देती है इरिटेट होकर के, क्योंकि लड़ाई की वजह से वो इरिटेट हो गई थी। और जैसे ही वो लड़की चिल्ला देती है वैसे ही वो पेन हवा में उड़ करके दो टुकड़ों में टूट जा देता है। जिसके बाद फिर वो लोग इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा देख करके हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद फिर उसका हस्बैंड उससे कहता है कि तुम्हारे कानों से खून आ रहा है। जिसके बाद फिर हमेशा की तरह वो दोबारा से बेहोश हो जाती है और फिर वो सपना देखती है और वो सपने में अपने हस्बैंड को भी देखती है जो कि उसे काफ़ी गुस्से से देख रहा होता है और उसकी बेटी भी वहाँ पे होती है। और जब उसे ये होश आता है तब वहाँ पे वो अपने हस्बैंड को भी देखती है और खुद को भी उसी रूम में देखती है। और फिर वो देखती है कि उसके हस्बैंड और उसके लिए वहाँ पे खाने न रखा हुआ है। और उसके बाद फिर उसका हस्बैंड उससे कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा अजीब हो, क्योंकि तुम्हारे चिल्लाने से वो पेन टूट गया था और तुम्हें याद है तुम घर में भी जब भी चिल्लाती थी तो तुम्हारे चिल्लाने से अगल की चीज़ें टूट जाती थी क्योंकि तुम्हारे अंदर ज़रूर कुछ खास बात है जिसकी वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो नहीं रहा है। और वो क्या बात है ये वो हमें भी नहीं पता होता है। जिसके बाद फिर जबकि उन सबके दोनों के सामने खाना रखा हुआ था और इसीलिए वो लोग
खाना खाने लगते हैं, लेकिन उससे पहले वो लड़का का अपनी वाइफ को वो पानी देता है, और जबकि वो काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी और इसीलिए वो पानी नहीं तुरंत को ही पी लेती है। और जब वो पानी नहीं को पीती है तो उसके बाद फिर थकान के कारण उसे नींद आने लगती है, और फिर नींद आने की वजह से वो वहीं पे ही सो जाती है। और जबकि वो सोती है तो वैसे से ही उसे से सपने आने लगते हैं, जिसके बाद फिर वो सब अपने में होती है, और उसका हस्बैंड उसे उठा करके खाना देने की कोशिश करता है, लेकिन जबकि वो सपना देख रही थी और पता नहीं ही वो शायद परेशान होगी, जिसकी वजह से वो सपने में ही चीखती है, और उसके चीखने से उसका हस्बैंड, जो कि उसके सामने खाना ला रहा था, उसके हाथ से खाना उड़ करके गिर जाता है, जो देख करके जिसके बाद फिर हम लोग दोबारा से उसका सपना देखते हैं, जहाँ पे उसकी बेटी उसके पास होती थी और वो उससे कह रही होती है कि मॉम, आखिर आप बार बार कहाँ चली जाती हो, आप हमारे साथ ही हमेशा क्यों नहीं रहती हो। जिसके बाद फिर उसकी मॉम कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। जिसके बाद फिर वो वहाँ पे अपने एक हस्बैंड को देखती है, जो कि वहीं पे होता है, और फिर वो उस लड़की के सर में देखता है, जहाँ पे उसे लड़की के सर में कोई चोट लगी हुई रहती है, और वो चोट काफ़ी आदत और गहरी भी तो नहीं होती थी, और वो चोट लगी हुई होती है। जिसके बाद फिर वहाँ पे उसे एक और टास्क को दिया जाता है, यानी कि यहाँ पे फिर जिसमें उसे फिर एक बाल्टी और एक बॉल दिया जाता है, साथ में एक टेबल जिसमें उसे टास्क दिया जाता है कि उसे उस बॉल को उस बाल्टी के अंदर डालना है। लेकिन यहाँ पे फिर उसके पूरे पैर, हाथ और सारी चीज़ें जंजीरों में बंद होती है, लेकिन कि फिर वो और उसका हस्बैंड तो उन्होंने यहाँ पे बॉल को बाल्टी के अंदर डालने की कोशिश करते हैं, और किसी तरह से जैसे तैसे करके वो लड़की को वो लड़का, उसका हस्बैंड कहता है कि तुम अपनी पावर्स का इस्तेमाल करो और इस बॉल को इस बाल्टी के अंदर डालो। जिसके बाद फिर वो अपने पावर से करके अपने उस टेबल को हिलाती है, और उसका हस्बैंड किसी तरह से बाल्टी को नीचे डालता है, जिससे कि वो बॉल उस बाल्टी में चली जाती है। जिसके बाद फिर वो दोबारा से बेहोश होती है और अपनी बेटी को देखती है, और उसे देखने के बाद फिर वो दोबारा से होश में आती है, और फिर इसी तरह से उसे अलग और भी ज़्यादा मुश्किल टास्क दिए जाते हैं, और भी ज़्यादा मुश्किल टास्क से देने के बाद फिर वो सारे टास्क को सॉल्व करते हुए जा रहे थे। फिर जब सारे टास्क को सॉल्व करते हुए जा रहे थे तो वैसे उस लड़की के गाने से खून निकलते जा रहा था, और सारे मुश्किल टास्क को पूरा करते वो लोग अजीब सा खाना भी खाते हैं, और वो लड़की बहुत ही मुश्किल काम भी करती है, जैसे एक ही बिना रेत को छुए हुए रेत के कैसे बनाना, टूटी हुई चीज़ों को ठीक करना। और बाद फिर उसके साथ हमने कुछ खाना नज़र आता है, और वो खाना वो देखती है, और फिर उसका ने को जाकर के खाने लगती है, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही होती थी। और जब वो पूरा खाना खा करके ख़त्म कर देती है तो उसके बाद फिर उस ट्रे में अपना चेहरा देखती थी है, जिसके बाद फिर अपना चेहरा देखने के बाद फिर वो काफ़ी ज़्यादा अजीब महसूस कर रही होती है, और अजीब तरह से होने की वजह से वो फिर उस रोबोटिक आवाज़ से पूछती है कि आखिर तुम कौन हो, मुझे यहाँ पे बांध करके क्यों रखा है, आखिर तुम मेरे साथ करना क्या चाहते हो। इस तरह का सवाल वो उस रोबोटिक आवाज़ से पूछती है, लेकिन उस रोबोटिक आवाज़ के तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता है, और फिर वो काफ़ी ज़्यादा थक जाती है, और थकान के मारे फिर वो वहीं पे हो जाती है। और सोने के बाद फिर वापस से वो एक
सपना देखने लगती है जिसमें उसकी ये बेटी वहाँ पे होती थी है और उसकी ये बेटी उसे देख रही होती है और उसके बाद फिर तभी तुरंत ही उसकी आँख खुल जाती है, जिसके बाद वो फिर से उसी कमरे में खुद को पा देती है और फिर से वो उस चेयर पे बैठी हुई होती है, जिसके बाद फिर वो रोबोटिक आवाज़ फिर से उसे सुनाई देती है और वो रोबोटिक आवाज़ उससे कह रही होती है कि तुम्हारे सामने में जो पेन रखा हुआ है उस पेन को तुम्हें हिला देना है और अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगी। जिसकी ये बात फिर वो लड़की उस रोबोटिक आवाज़ से कहती है कि तुम कैसे कह सकते हो कि मेरी कोई बेटी है, अगर मेरी कोई बेटी है तो तुम मुझे उसका सबूत दिखाओ, तुम मुझे अपनी बेटी का आवाज़ सुनवाओ। जिसके बाद फिर वो रोबोटिक आवाज़ उस लड़की को उसकी बेटी की आवाज़ सुनाता है, जिसके बाद फिर वो उसे सुन करके इस बात को यकीन कर लेती है कि उसकी बेटी है। फिर वो रोबोटिक आवाज़ उसे टाइमिंग बताता है और उस पेन को हिलाने को कहता है। जिसके बाद फिर वो लड़की उस पेन को हिलाने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वो एक चीज़ से टकरा जाती है, जिसके बाद फिर उसे पता चलता है कि यहाँ सामने में एक मिरर रखा हुआ है और उस मिरर को से वो अंदर नहीं जा सकती है। जिसके बाद फिर वो उस मिरर को तोड़ने की कोशिश करती है, उससे धक्का मारती है, उसे हिला करके तोड़ने की कोशिश करती है। जिसके बाद फिर वो इरिटेट हो करके कहने लगती है कि पेन हिल जाओ। जिसके बाद फिर वो पेन हिल जाता है और फिर वापस से जैसे ही पेन हिल जाता है वैसे ही फिर वो बेहोश हो जाती है और उसके बाद फिर दोबारा वो वही सब अपना देखती है जिसमें उसकी बेटी होती थी और वो एक रेगिस्तान वाले इलाके के में होती है और उसके बाद फिर वो वहीं पे सो जाती है, बेहोश हो जाती है। जिसके बाद फिर उसे होश आता है और वो देखती है कि वो अपनी बेटी के साथ एक रेत का घर बना रही होती थी और उसकी बेटी के साथ जब वो रेत का घर बना रही होती है तभी उसे पीछे से कुछ आवाज़ें आने लगती है। जिसके बाद फिर वो दोबारा से उसी कमरे में आ जाती है और इस पर वो कुर्सियों से पूरी तरह से बंधी हुई होती थी और उसके हाथ पैर पूरी तरह से जंजीरों से बंधे हुए होते हैं और वो कुर्सी ही में बंधी हुई होती है। जिसके बाद फिर वो अपने सामने में एक लड़के को देखती है, जिसके बाद फिर उसे लगता है कि वही लड़का है जो कि मुझे इस तरह से परेशान कर रहा है और वो अपने सपने में एक चोट को भी देखती है जो कि उसके सर में लगी हुई थी और जब वो जागती है तब वही चोट उसके रियल लाइफ में भी लगी हुई होती है। और ऐसा क्यों होता है मूवी के आगे में समझेंगे। और फिर वो लड़का उसके पास आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जबकि उस लड़की को ये लग रहा होता है कि उसी लड़के ने ये सब कुछ किया है और वो मुझे परेशान कर रहा है और इसीलिए वो उसके हाथों में काटती ही है। जिसके बाद फिर वो लड़का उससे कह देता है कि तुम मुझे काट क्यों रही हो, क्या तुम मुझे भूल गई हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। जिसके बाद फिर वो लड़की उससे कह देती है कि तुम मेरे हस्बैंड हो और उसके बाद फिर उसे पिछले सारी चीज़ें याद आने लगती है और सारी चीज़ें याद आने के बाद फिर वो उसे कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड हो और हमारी एक बेटी भी है और वो बेटी उनके कब्जे में और वो लोग उसे मार सकते हैं और इसीलिए हमें उसे बचाने की ज़रूरत है। जिसके बाद फिर वो लड़का उसे कह देता है कि हाँ हमें उसे बचाने की ज़रूरत है। तभी वहाँ पे एक रोबोटिक आवाज़ आती थी और फिर से उसे वही टास्क दिया जाता है टेबल में से पेन को हिलाने का। जिसके बाद फिर उसे टाइमिंग और पेन दोनों नज़र आता है और फिर जबकि उसे पेन हिलाने का टास्क दिया हुआ रहता है और
लिए उसका हस्बैंड जा कर के उस पे इनको हिला देता है, जिसके बाद फिर वहाँ पे एक रॉन्ग सायरन बजता है और उसी रोबोटिक आवाज़ आती है जिसमें वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इस पेन को सिर्फ उसी लड़की को ही हिलाना है और इसीलिए उसके सिवाय और मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक रेगिस्तानी जगह पे होती है और वहाँ पे उसकी एक बेटी भी होती है और वो अपनी बेटी के साथ वहाँ पे रेत में खेल रही होती है और उसकी बेटी भी उसी के साथ रेत में खेल रही होती है और ये लोग दोनों रेत में खेल ही रहे होते हैं। तभी उसकी माँ को यानी कि उस लड़की को किसी की गोली चलाने की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो गोली चलाने की आवाज़ को सुनती है तो वैसे ही उसकी आँख खुल जाती है और फिर वो देखती है कि वो तो एक रेगिस्तान वाले इलाके में है ही नहीं, बल्कि वो किसी बंद कमरे में कुर्सी में बैठी हुई है और वो कमरा पूरी तरह से बंद होता है और उसके बाद फिर उसे एक रोबोटिक की आवाज़ सुनाई देती है जिसमें वो उसे कोई रोबोट कह रहा होता है कि तुम्हारे यहाँ पे टाइम शुरू होगा और जो पेन तुम्हारे सामने डेस्क पे रखा हुआ है उस पेन को तुम्हें वक्त ख़त्म होने से पहले ही गिराना होगा और तुम्हें ये जल्द से जल्द करना होगा। जिसके बाद फिर वहाँ पे पूरे कमरे में रेड लाइट जल जाती है और वहाँ पे टाइमर भी शुरू हो जाता है। जिसके बाद फिर वो लड़की आगे जाती है और आगे जा करके किसी तरह जैसे तैसे करके उस पे इनको गिरा देती है और फिर सामने में जो सारे रेड लाइट्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे थे वो मूव करना बंद कर जाते हैं और सारी चीज़ें ठीक हो जाती है और उसके बाद फिर वो लड़की एक रोबोटिक आवाज़ से कहती है कि आखिर मैं कहाँ हूँ। तब वो वहाँ पे एक तेज़धार आवाज़ होता है और वो आवाज़ सुनते ही वो लड़की बेहोश हो जाती है और फिर वो दोबारा से एक सपना देखती है जहाँ पे वो एक रेगिस्तान के मैदान में है और वहाँ रेगिस्तान के मैदान में एक कुर्सी है जिसके ऊपर वो बैठी हुई है और उसके सामने एक रेत का किला बना हुआ है और उस रेत के किले को वो लड़की देख रही होती है अपनी आंखों से। और उसके बाद फिर थोड़ा टाइम बीतता है और वापस से उसकी आंखें उसी जगह कुर्सी में बंद कमरे में खुल जाती हैं और जब वो खुलती है तो फिर वो खुद को देखती है कि वो एक बंद कमरे में दोबारा से है और वहाँ पे इस बार उसकी हाथ पैर हथकड़ियों से बंधे हुए होते हैं और उसकी पूरी बॉडी कुर्सी के साथ बंधी हुई होती है। जिसके बाद फिर वो उस रोबोटिक आवाज़ से पूछती है कि आखिर मेरी बेटी कहाँ है और मेरी बेटी कैसी है। जिसके बाद फिर उस रोबोटिक आवाज़ से कोई भी आवाज़ नहीं आती है और फिर वो वहाँ पे वो रोबोटिक आवाज़ की फिर अचानक से आवाज़ आती है और वो कहता है कि तुम इस पेन को तुम्हें थोड़े टाइम अपने टाइम के अंदर में ही नीचे गिराना होगा और अगर तुम ऐसे नहीं करोगे तो हम तुम्हारी बेटी को जान से मार देंगे। जो वो निकल के फिर ये लड़की उस पेन को हिलाने के लिए अपने हाथ पैर की हथकड़ियों को हिलाने लगते, अपने हाथ पैर की हथकड़ियों को तोड़ने की कोशिश करती है ताकि कि फिर वो उस पेन के पास पहुंच के उस पे इनको गिरा दे। जिसके बाद फिर वो अपने पैर के जूते को अपने हाथों से रगड़ती है और एक जूता उसकी तरफ फेंकती है उस पेन की तरफ, जिसकी वजह से वो पेन हिल करके नीचे गिर जाता है और उसके बाद फिर दोबारा से उसे कोई आवाज़ सुनाई देती है और वो बेहोश हो जाती है और बेहोश होने के बाद ही जब वो सपना देखती है तो वो फिर से देखती है कि वो एक रेगिस्तान वाले इलाके में है और वहाँ पे एक कुर्सी लगा करके वो उस कुर्सी के ऊपर बैठी हुई है और वहाँ पे उसकी बेटी होती है जो कि वहाँ पे रेगिस्तान में खेल रही होती है और वो अपनी बेटी को देखती है और फिर उसे देखने के बाद अपनी बेटी के पास जाती है और जब वो अपनी बेटी के पास जाती है तो अब उसकी बेटी ही उसके सामने कुछ गाना गा रही होती है और वो गाना गाते गाते थे फिर वो अपनी मॉम को भी
कह देती है कि तुम भी मेरे साथ गाना गाओ, जिसके बाद फिर वो लड़की ये भी उसके साथ गाना गाने लगती है और वो गाना गाते गाते थे फिर वहीं बीच रेगिस्तान में ही सो जाती है। जिसके बाद फिर ये जब वो सोचती है और दोबारा से जागती है तब वो उसी कमरे में दोबारा से खुद को मार देती है। जिसके बाद फिर उसे दोबारा जिसके बाद फिर वो यहाँ पे इस बंद कमरे में इधर उधर जाती है और यहाँ से बाहर भागने का कोई रास्ता ढूंढती है, लेकिन वो कमरा पूरी तरह से बंद होता है, पूरी तरह से पैक होता है। वहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं होता, कोई भी तरह का दरवाज़ा नहीं होता है और वो इधर उधर दरवाजे को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई भी दरवाजा नहीं मिलता। और उसके बाद फिर हम तुम्हारे लोगों को नहीं मारेंगे, ऐसा वो इंसान कहता है कि मैं तुम लोगों का काम कर दूंगा, हम लोग तुम लोगों का काम कर देंगे, लेकिन बदले में तुम्हें हमारे एक भी साथी को नहीं मारना होगा। जिसके बाद फिर यहाँ पे वो चीफ भी राजी हो जाता है। जिसके बाद फिर वो खुदाई करने का काम शुरू करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे फिर उसके कबीले वाले लोग आ जाते थे और वहाँ पे फिर उसके ऊपर सभी लोग हमला कर देते हैं और जब सारे लोग मिलकर के उस चीफ को मारने वाले होते हैं तभी वो लड़का उससे कह देता है कि नहीं, इसे मत मारो, क्योंकि अगर हमने इसे मार दिया तो हमारे बहुत सारे लोग यहाँ पे कैदी बनकर के हैं और वो इन सारे लोगों को मार देगा और इसी लिए हम इसे नहीं मार सकते हैं। जिसके बाद फिर पीछे से दूसरा चीफ इसकी वाइफ को लेकर के आता है, जिसके गले में एक फंदा लगा हुआ होता है।